हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था रिसेंटली एक वीडियो में कि मैं बहुत जल्दी अराउंड लूनर एक्लिप्स आपकी डीएम की एनर्जी बताना चाहती हूँ। तो आज वो दिन आ गया है जबकि मैं आपसे आपके डीएम की एनर्जी बताना चाहती हूँ। बट मैं क्यों बताना चाहती हूँ? क्योंकि अब दिस 2024 इज़ अ ईयर जहाँ पर मैक्सिमम यूनियन होने वाले हैं। मतलब यूनियन अब मैक्सिमम ओवर होने वाले हैं। सो नाउ दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। ओके, इसके पहले जो मैंने रिसेंटली एनर्जी क्लियरिंग आपका जो सेशन स्टार्ट किया है कम्युनिटी में, आपने देखा है फॉर अक्टूबर मंथ ये हमारे एथरिक क्लेंजिंग की तरह ही है, बट देयर इज सम डिफरेंस। इसमें एथरिक क्लेंजिंग की चीज़ें तो होंगी, बट इसमें एवरीडे एनर्जी क्लियरिंग है। आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हो कि एवरीडे एनर्जी क्लियरिंग क्या होगा। सी, तो आप आज जैसे कि सामने देख रहे हैं, मैंने कमेटी में पोस्ट डाला है, अनलॉक योर शैमन। हम लोग हीलिंग करेंगे शैमनिज्म से। क्या होता है बहुत शॉर्ट में बताती हूँ आपके, क्योंकि अब हमारे मैक्सिमम यूनियन ओवर होने वाले हैं 2024 तक, राइट? सो इस वक्त बहुत ज़रूरी है जल्दी जल्दी आपको अपनी हीलिंग करना। मतलब इसमें हम लोग पास्ट ट्रॉमास जो हमारे हैं वो रिलीज़ करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द इनर वर्क। जो इनर वर्क हमें जो करना है, जो हमारे चैनल का सिस्टमेटिक इनर वर्क है, वो तो करना ही है, बट जो ये शैमनिक प्रिंसिपल आपको हेल्प करेगा इन रिलीजिंग योर वुंड्स, योर अनहील्ड ट्रॉमास, योर डिजीजेस, इंसोमनिया, फीलिंग लाइक यू आर समथिंग मिसिंग बट आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आपकी ट्रॉमाज, एक्सट्रीम लेथार्जीनेस, you are feeling tired, fatigue, low self esteem, डिप्रेशन, एनजाइटी, जो इस जर्नी पे आके आप सफ़र कर रहे हो, या मे बी यू डोंट नो कि मेरा ये इनर चाइल्ड है, या ये क्यों मुझे डिप्रेशन एनजाइटी हो रही है, या कोई इलनेस आपको इस जर्नी पे हो रही है, एंड क्यों हो रही है ये इलनेस। आपका कुछ रिपोर्ट तो कुछ आ नहीं रही, बट फिर भी हमको बहुत सारी फिजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द अनहील्ड ट्रॉमास। ओके, और हम इसके कारण से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस नहीं लेके आ पा रहे हैं, हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और वी आर फीलिंग लाइक देयर इज समथिंग, मैं वो क्रैक क्यों नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे व्हाट आई एम मिसिंग इनसाइड। ठीक है, या इनएबिलिटी टू टेक एक्शन, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपनी लाइफ में चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो, हम उस रूट कॉज तक पहुँचते हैं। ठीक है, सो एवरीडे, और ये प्रोसेस क्योंकि इतनी रूट कॉज तक पहुंचना मतलब कि बहुत ही डीप रूटेड आपके पास्ट लाइफ की भी चीज़ें होती हैं इसमें। द रीज़न बिकॉज यू आर सो मच सेंसिटिव टू द एनर्जीज, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी टायर्ड, लेथार्जिकनेस, या आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप सफ़र कर रहे हो या वुंडेड फील कर रहे हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो इतनी सारी चीज़ें हमको करनी है, इट टेक्स टाइम। तो ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वी आर कनेक्टिंग with the nature, we are using actually nature, we are using sky, we are using all directions, we are using breath, we are using elements like earth, air, fire, water element, all these things. So using all these things, healing our symptoms, तो ये हम अपनी एवरीडे एनर्जी क्लियर करेंगे। सो अब आपको समझ में आया कि वाई इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? तो चलिए, ये तो बात हो गई। यस, मैं भूल गई, आप में से बहुत लोगों ने अभी पितृपक्ष में हमारे एनजीओ को डोनेट किया है, अपने पितरों की ब्लेसिंग्स ली है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप अपने पितरों से बहुत प्रेम करते हैं। आपको पता है ये जो टाइम यूनियन का होने वाला है, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने उनके लिए प्रेयर करना, उनके लिए डोनेट करना, और उनसे ब्लेसिंग्स लेना, ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है 15 डेज़ का। आप लोग इसकी कहानी जानते होंगे, कर्ण की कहानी, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर बात करूँगी सिर्फ अभी डीएम और डीएफ आप लोग की एनर्जी की, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मेन एनर्जी बोल रही हूँ, मेन सेशन। सो
देखिए, आई एम एक्साइटेड बिकॉज अब जो 24 में जो हमारी अवेकनिंग्स ट्रिगर हुई हैं, ये जो नई जो वेव है ये बहुत ही ब्लेस्ड है, क्योंकि ये इनके सामने सारे मैटर्स हैं, सब कुछ यहाँ पर परसा हुआ है चैनल्स में और इन तक पहुँच जाएगा। लाइक जो गाइडेंस सब कुछ इनके सामने है और ये ऑलरेडी बहुत मेच्योर्ड एनर्जीज हैं कि अब इनको इतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा जितना कि हमारे 18, 19, 20 वाली जो अवेकनिंग्स थी उन्होंने किया है। और अब जो न्यू अवेकनिंग्स जो अभी हुई हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि अब वो सीधे मैरिज को एंजॉय करेंगे, दे कैन एंजॉय द किड्स एंड एवरीथिंग। बट हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, लेकिन हमको भी वो सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सो थिंग इज़ दिस कि अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी भी। मतलब ये जो लूनर एक्लिप्स आया है, ये जो फुल मून विद लूनर एक्लिप्स आया है, इस पर जीएफ एनर्जी सबसे पहले आपके लिए कि आपको क्या क्या रिलीज़ करना है, पहले ये समझ लीजिए, देन डीएम की बात करते हैं। यू हैव टू लिटरली रिलीज योर ईगो, योर माइंड। और इसलिए मैं शेयर फील्ड में हमेशा कहती हूँ दिस इज़ अ 5D जर्नी, आपके माइंड की जर्नी नहीं है। यू टू रिलीज योर माइंड, ठीक है। यू टू रिलीज ऑल योर डेंस एनर्जीज, ऑल एंगर, फियर, शेम, गिल्ट। और मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी बना रही हूँ जिसमें धीरे धीरे मैं आपकी डेंस एनर्जीज को रिलीज़ करने का प्रयास कर रही हूँ। यू टू रिलीज़ योर ओवर थिंकिंग हैबिट। जब आप सब रिलीज़ करेंगे, जब आप लेट गो करेंगे अपने 3D सेल्फ को, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस द डिटैचमेंट, जब आप 5D सेल्फ में आएंगे एंड यू विल रिलीज एवरीथिंग, आप अबंडेंस, यूनियन, ऑफ कोर्स यूनियन एंड ग्रोथ, सब चीज़ आप ये साल आपके लिए ही है, ये अबंडेंस का ही साल है, तो वो आपको मिलना ही है। एंड उसके साइन क्या है, जैसे कि मैंने कमेटी में अभी डाला था कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस। एक्चुअली आई वाज वेरी बिजी, तो मैं ये वीडियो अच्छे से बना नहीं पा रही थी। सो मैंने कमेटी में पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि होपफुली आपको कानों में कुछ बजिंग साउंड सी, थोड़ा हार्ट रेट टाइप की ऐसे कुछ फील हो रही होगी, या आपका पूरा राइट साइड आपका बिल्कुल वीक पड़ गया है, या मे बी यू हैव पेन इन योर राइट साइड, और मे बी आप कुछ एलर्जी फील कर रहे हो, मे बी ईचिंग इन योर बॉडी, और मे बी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सो यू आर एक्चुअली फिजिकली पर्जिंग, इमोशनली पर्जिंग, मेंटली पर्जिंग। सिमिलर यही चीज़ आपकी डीएम एनर्जी के साथ हो रही है कि डीएम एनर्जी भी हैवी कार्मा रिलीज कर रही है। थर्ड पार्टी रिलीज, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलीज नहीं होगा तो यूनियन कैसे होगा। तो थर्ड पार्टी रिलीज कई तरीके से हो सकता है, म्यूचुअली भी हो सकता है, एक घमासान झगड़े के साथ भी हो सकता है। योर डीएम कैन हर्ट द थर्ड पार्टी एंड लीव देम। मतलब क्योंकि ये 999 का पोर्टल आया तो ये एंडिंग ऑफ द साइकिल, तो थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी, ठीक है। अब एंडिंग हुई तो उसके बाद एक्शन की एनर्जी, तो वो एक्शन भी लेंगे, डिसीजन भी लेंगे इन योर फेवर। जहाँ एंडिंग होती है वहाँ न्यू बिगनिंग होती है, तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आपके डीएम। एक्चुअली नाउ दो the energy is very heavy, but they are excited for the new beginning. They want to enjoy with you, they want to enjoy life with you. And what I'm seeing, मैंने लास्ट कुछ मंथ से मैं मैरिज के बारे में बहुत बार बोल रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मैरिज की डिज़ायर दी जाए, बट अगर ये डेस्टाइन है, जो ओल्ड अवेकनिंग्स थी वहाँ पर स्ट्रगल ज़्यादा था, मैरिज की चांसेस कम थे, या ओके। बट अब जो अवेकनिंग्स हो रही हैं यहाँ पर मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आई एम ओनली अवेयरिंग यू, आपको डिज़ायर में नहीं फंसना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपको आउटकम पे नहीं फंसना है। मेरा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, बट ताकि आप इनर वर्क करते रहो, हिम्मत ना हारो, ठीक है। आप जर्नी को छोड़ ना दो, आप अपनी लाइफ को वेस्ट ना कर दो कि सोच के यार कभी यूनियन होगा ही नहीं या होता ही नहीं। बहुत से लोग डिसहार्टन हो जाते हैं, जर्नी बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा खासा मैंने खुद 19 से अब तक देखा है कि बहुत से लोग, सारा मटेरियल यहाँ मिल गया, इनर वर्क मिल गया, उसके बाद भी आगे आते आते हिम्मत हार गए, जर्नी छोड़ के चले गए, और मुझे बहुत दुख होता है। सो आई रियली विश कि आप लोग
जर्नी ना छोड़ो। अच्छा, जर्नी छोड़ के क्यों जाते हैं ये लोग? क्योंकि हर यूनियन के पहले एक टेस्ट होता है। मे बी ये टेस्ट आपका डीएम लेता है या मे बी डिवाइन टेस्ट लेते हैं थ्रू डीएम। तो ये डीएम मेक श्योर कि आप लिटरली अवेकन हुए कि नहीं हुए हो, आप 5D सेल्फ में आए हो कि नहीं आए हो, आपने 3D सेल्फ रिलीज किया है कि नहीं किया है, आप अपग्रेड हुए कि नहीं हुए, आप डिवाइन फेमिनिन बने कि नहीं बने। और इस टेस्ट में अक्सर डीएफ लोग हिम्मत हार जाते हैं और जर्नी छोड़ के चले जाते हैं। सो आई रियली वांटेड कि आपका आउटकम बेस्ट ही होने वाला है। यू शुड बिलीव दिस, बिकॉज ये 24 जो ईयर है ये अबंडेंस हर प्रकार से है। अबंडेंस ऑफ योर मनी, ग्रोथ, सक्सेस एंड ऑफ कोर्स यूनियन। इसके बाद यूनियन हमारी प्रीवियस अवेकनिंग्स हुई हैं, ये यूनियन ऑलमोस्ट ओवर होने को है, मैक्सिमम ओवर होने को है। ओके, सो योर डीएम is also getting the downloads. They are excited to live with you. They wanted to enjoy life with you. They wanted to give justice to you. क्योंकि जब कार्मिक साइकिल एंड होएगी, जब उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, बट उनको वैल्यू अपने आप समझने दीजिए। आप अपने आप को डिवाइन गॉडेस उनके सामने प्रूव करने का प्रयास मत कीजिए। आपको कुछ भी हाथ पैर नहीं मानना है। मैं अक्सर शॉर्ट्स में बताती हूँ कि आपको सिवाय अपने पे काम करने के वहाँ कुछ भी हाथ पैर नहीं मानना है। कुछ भी कहीं से भी अपने को डिवाइन गॉडेस नहीं दिखाना है कि मैं बदल गई हूँ, इम्प्रूव हो गई हूँ, बहुत अच्छी हो गई हूँ, धार्मिक हो गई हूँ, रिलीजियस हो गई हूँ, स्पिरिचुअल हो गई, नथिंग। ये मैं बहुत ब्यूटीफुल हो गई हूँ, अब मैं ये स्टेटस है मेरा, मैं ग्रोथ कर रही हूँ, सक्सेस कर, कुछ भी दिखावा नहीं करना है। नो नीड टू शेयर इन योर स्टेटस कि मैं देखिए अब मैं क्या हो गई हूँ, अब आप देखो एंड नाउ चूज मी। नो, आपका ये माइंड इज नॉट गोइंग टू वर्क। माइंड से क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बहुत से लोग पूछते मैम PLR कराएं, कुछ होगा? नहीं, क्योंकि मैंने आपको शेयर फील्ड में सिखाया है कि एवरीथिंग जो पास्ट होती है ये माइंड होती है, और नेचर ने आपको सब कुछ नेचुरली दिया है। ठीक है, नेचर आपको ऑर्केस्ट्रेट खुद कर रही है। यू डोंट रिक्वायर एनी PLR इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, हर चीज़ नेचुरली आपकी सोल आपको ऑर्केस्ट्रेट करेगी। PLR आपको पास्ट में रखता है, और नेचर हमेशा पास्ट के अगेंस्ट काम करती है। सोल इज ऑलवेज अगेंस्ट द पास्ट, सो नो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ठीक है, और इसीलिए हमने शेयरफील्ड में बहुत से रूल्स ऐसे बताए हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से बात करनी है, डीएम से किस तरीके से नहीं बात करनी है, क्या अवॉइड करना है। एवरीथिंग इज गाइडेड इन द शेयर फील्ड, राइट, मास्टर क्लास। सो आपको नेक्स्ट, तो इस वक्त आपकी डिवाइन मैस्कुलिन जो उनका जो लॉजिकल माइंड था वो अब कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है। दे आर बिकमिंग इमोशनल फॉर यू, दे आर बिकमिंग फियरलेस नाउ, दे आर रेडी टू टेक स्टैंड। वो लव की एनर्जी में आ रहे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं, वो आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ बोला और आप जाके मिल के आ जाएं या इंटीमेट होके आ जाएं। उसके भी हमारे लॉज हैं कि डीएफ को कब इंटीमेट होना है, कब मिलना है, कब नहीं मिलना है। ये सब आप लोगों को मैंने PME में गाइड किया है कि किस वक्त आपको मिलना होता है, कैसे मिलना होता है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, एनर्जी के प्रोटोकॉल्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो इसलिए वेरी केयरफुल, क्योंकि यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल अगर आपकी टाइमलाइन कोलैप्स होती है। एंड वी आर एक्चुअली दिस टाइम क्वांटम लीप का टाइम है, जो मैंने पहले भी बताया है। वी आर एक्चुअली टेकिंग द जंपिंग, क्योंकि जंपिंग एसेंशियल मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि आपके मैक्सिमम यूनियन ओवर होने वाले हैं 24 तक, राइट, मैक्सिमम यूनियन। तो हमको क्वांटम लीप लेना ही है, आप पीछे नहीं रह सकते हो। और इसमें अगर आप अपनी टाइमलाइन को कोलैप्स करोगे कोई भी मिस्टेक करके, सो अब आप देख लीजिए कि यू आर इन द डेंजर, राइट। ये आपको जो चैनलिंग है ये वार्निंग चैनलिंग भी जैसी लग रही होगी, क्योंकि मेरा पर्पस आपको डीएम की एनर्जी से ज़्यादा वार्निंग बताने का था, ऑफ कोर्स। तो या एंड अगेन 24 तक अगर ये यूनियन होने वाली है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं शैमन क्लियरिंग आपके लिए लेके आ रही हूँ कि हमें जल्दी जल्दी सारी क्लियरिंग करनी। तो हमको फोकस करना है अपनी क्लियरिंग के ऊपर, ना कि हमें डीएम के तरफ, डीएम से मिलने में, इंटीमेट होने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है।
क्योंकि हर यूनियन के पहले टेस्ट होता है, मैंने ऊपर बताया है। तो अगेन शैमन इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी इतनी एनर्जी क्लियर हो जाए कि आप लाइक जब वो टेस्ट ले तो आप फुल्ली अवेयरनेस में हो कि ये जो भी ट्रिगर दे रहे हैं ये मेरा टेस्ट है, ये जस्ट ट्रिगर है, एंड आई एम इन माई कंप्लीट अवेयरनेस, आई एम एट माई कंप्लीट माइंडफुलनेस। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने एनर्जी क्लियरिंग को अक्टूबर से स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि आप यू विल बी रेडी, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द टेस्ट, you are preparing yourself for the all entire clearing of your unhealed traumas, wounds, okay, and using all the elements and for of course union. So इस वक्त DF आपको ओवर थिंकिंग से बचना है इस वक्त, क्योंकि ओवर थिंकिंग क्यों, क्योंकि जो ये जो लूनर एक्लिप्स, फुल मून इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द इमोशंस, हमारे इमोशंस हाइटेड हो जाते हैं, ऊपर से एक्लिप्स भी, तो बहुत ज़्यादा आप थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है, राइट। अगर आप ये सब चीज़ें, रूल्स जो मैं बता रही हूँ उनको फॉलो करते हैं, आपके DM के लिए बहुत ईजी हो जाएगा एक्शन लेना और डिसीजन लेना। एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे लगा था कि मुझे ये चैनलिंग करना चाहिए, बिकॉज साइकिल इज़ गोइंग टू एंड 999 के पोर्टल के बाद आपके DM की बहुत सारी कार्मिक रिलीज हो रही है, बहुत सारी साइकिल एंड हो रही है। जैसे साइकिल उनकी एंड हो रही है उनके ईगो की, साइकिल एंड हो रही है उनके थर्ड पार्टी की, और भी जो डिफ़िकल्ट साइकिल्स उनकी लाइफ में चल रही थी, ऑब्स्टिकल्स उनकी सब एंड हो रही हैं, उनकी भी बॉडी पर्जिंग हो रही है, जैसे कि मे बी वो हेल्थ इश्यूज सफ़र कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस सफ़र कर रहे हैं, या वॉट एवर ऑल द एंडिंग्स उनकी लाइफ में हो रही हैं। उनके डेफिनेटली उनके ब्लॉकेजेस भी हील हो रहे हैं, उनके ऑब्स्टिकल्स भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, और डेफिनेटली एट द एंड इस प्रकार से एंटायर स्पिरिचुअल टीम आपको और आपके DM को हेल्प कर रही है यूनियन के करीब आने में, यूनियन में आने में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बी केयरफुल एंड कंप्लीट योर जर्नी इन परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन 3D. God bless you all.